कि ना कभी इंशाअल्लाह मदरसा बंद हुआ है, ना इंशाअल्लाह कभी मदरसा बंद होगा। ये मदरसे चल रहे हैं और चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। और ये जुमले मैं सिर्फ खुश करने और ताली बजाने के लिए नहीं कह रहा, सभा में एलानिया कह चुका हूं कि आपकी हैसियत नहीं है कि आप मदरसा बंद कर दो। अल्लाहु अकबर। हमारे दरमियान वरिष्ठ नेता आली जनाब आरिफ मसूद साहब, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन रहा, हमेशा इनको मैंने मुर्दा ही देखा, तस्वीर में देखा, वीडियो में देखा, पहली बार जिंदा देखने का मौका हमें मिल रहा है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, इनकी खूबी ये है, इनके बारे में मैंने सुना, हमारे बड़ों ने बताया कि जब भी मध्य प्रदेश की सरजमीन खास करके भोपाल के अतराफ में हमारे औलमा आ जाते हैं या किसी संकट में पड़ जाते हैं, किसी मुश्किल में पड़ते हैं, तो सबसे पहले हेल्प और किसी का जाता है तो आरिफ मसूद का जाता है। अकाबिरीन के जूतियों में बैठने का हुनर इन्हें मालूम है। यही वजह है कि मेरे दोस्तों जो इनके सामने खड़े होते हैं वो अपनी जमानत नहीं बचा पाते हैं मेरे दोस्त। नेता हो तो ऐसा, वरना मेरे दोस्तों नेताओं की तारीफ करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन आरिफ मसूद साहब, आपके दिल की बात अगर लग जाए कि ये 1.5 टांग का एक नाजिम बिहार से आया बहादुरों की धरती से, तो मुझे अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। मैं उसी बिहार से आता हूं जिस बिहार को पूरी दुनिया देख रही है टुकटुकी भरी नजर से कि काश बार बार नीतीश साहब पलटी मारते, एक बार और पलटी मारे, देश का भला हो जाएगा। लेकिन आरिफ मसूद साहब, मैं एक बात बता दूं, मैं राजधानी पटना में रहता हूं, फुलवारी शरीफ में, बिल्कुल विधानसभा से 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पे। मजबूत जराए से ये बात मौसूल हुई कि नीतीश कुमार जी की जो मुद्दत है वो मुद्दत पूरी हो चुकी है उधर जाने की। कभी भी ये खबर आ सकता है कि हजरत पलट चुके हैं। अल्लाह से दुआ फरमाए अल्लाह हिदायत दे और इस मुल्क का भला हो। हम शायर हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन शायरी इशारे कनाए में हम पढ़ेंगे। आरिफ मसूद साहब बैठे हैं तो मुझे भी एनर्जी मिल रही है। एक शेर देखे मेरे दोस्तों, मजा आ जाए तो अपनी दुआओं से नवाजिएगा। चांद भाई, आपकी भी तवज्जो चाहता हूं। शेर देखे कि हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ तबाही है। बताइएगा मेरे दोस्तों, मुझे लगना चाहिए मध्य प्रदेश और आष्ठा में हूं और यहाँ अहले इल्म के दरमियान पढ़ रहा हूं। बहुत जानदार, शानदार, बड़ी बाविकार सदारत फरमा रहे जनाब हजरत मौलाना अहमद खान साहब मुफ्ती आजम, माशाल्लाह कासमी है, कासमी घराने की आज भी रिवायत है। दीन हक पे जीते हैं, दीन हक पे मरते हैं, माशाल्लाह। हजरत की दुआएं लेता हुआ ये शेर पढ़ रहा हूं। शेर देखे मेरे दोस्तों, हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ तबाही है, किसकी ये हुकूमत है, कैसी बादशाही है। हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ तबाही है, किसकी ये हुकूमत है, कैसी बादशाही है। शेर सुन लीजिएगा, अगर वाकई आप तक पहुंच जा रहा है मेरे दोस्तों तो अपनी दुआओं से नवाजिएगा। हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ तबाही है, किसकी ये हुकूमत है, कैसी बादशाही है। आप अपने मुजरिम को किस तरह सजा देंगे, आप अपने मुजरिम को किस तरह सजा देंगे। अरे आपकी अदालत है, आपकी गवाही है। आप अपने मुजरिम को किस तरह, आप अपने मुजरिम को किस तरह सजा देंगे। आपकी अदालत है, आपकी गवाही है। कौन कितना काबिल है पूछता नहीं कोई, जिसके पास दौलत है उसकी वाह वाही है। कौन कितना काबिल है, कौन कितना काबिल है पूछता नहीं कोई, जिसके पास दौलत है उसकी वाह वाही है। एक शेर और दाग चलते चलाते तैयार हैं। ज्यादा थकन महसूस हो रही तो मैं बैठ जाता हूं, अपनी जगह ले लेता हूं। लेकिन मैं इसलिए शेर पढ़ रहा हूं, चांद भाई माफ कीजिएगा। इंदौर की सरजमी से सफर करके लंबा सा, बड़े दूर दराज से का मुजाहिद साहब, हजारों मैसेज मेरे मोबाइल पे बैठे हैं। मैं हबीबी साहब आपको देखने सुनने के लिए आया हूं। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि कम से कम उनकी भी जो है उनका भी सफर मुकम्मल हो जाए। मैं ऐसे फैन, ऐसे चाहने वालों का मैं बिल्कुल ख्वाहिशात की उनकी तकमील करना चाहता हूं। यहीं पे किला है, चंद मीटर के फासले पे ही, अनकरीब 10 से 15 दिन में वो भी ऐलान आपके दरमियान आ जाएगा कि वहां भी एक जबरदस्त एक मुशायरा होने जा रहा है, वहां के कुछ लोगों ने कहा है। अब एक शेर सुन लीजिए। मेरी एक शनाख्त, मेरी पहचान ये है
कि स्टेज की दुनिया में जितने नाजिम आए उनमें अल्लाह ने एक इनफरादियत ये अता की कि मेरे अलावा कोई 1.5 टांग का नाजिम अब तक नहीं आया। लोग कहते हैं लंगड़ा किसी को कह दीजिए तो उसका बीपी हाई हो जाता है, लेकिन मैंने अपने लंगड़ेपन को, माजूरी को मैंने अपनी ताकत बनाई, कभी इससे मैंने हौसला शिकनी नहीं किया। चंद शेर इसी पे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, अगर दुआओं से नवाज दीजिएगा तो इंशाल्लाह फिर आरिफ मसूद साहब को आपके हवाले, आपको अल्लाह के हवाले करके अपनी जगह ले। तैयार रहिए, एकदम बिल्कुल तैयार रहिए। रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, खुदा की कसम मेरे अलावा इस स्टेज पे कोई माई का लाल पढ़ नहीं सकता। अगर पढ़ना भी पड़े तो उसको एक टांग तोड़नी पड़ेगी, लंबी शरायत है। पता ये चला हबीबी बनना बड़ा टफ काम है। शेर देखे मेरे दोस्तों, रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, तहबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पांव पर। रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, तहबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पांव पर। जाऊं सफा से जानिबे मरवा में दौड़ कर, जाऊं सफा से जानिबे मरवा में दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पांव पर। जाऊं सफा से जानिबे मरवा में दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पांव पर। हरे नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है, करता है दुनिया भर का सफर 1.5 पांव। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आरिफ मसूद साहब को आपके हवाले करना चाहता हूं। ये कुर्सियों के साथ साथ किस चीज पे हुकूमत करते हैं, 4 मिसरे इनके हवाले से आपकी अदालतों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है। आपकी तालियां जोरदार होनी चाहिए आरिफ मसूद साहब के लिए। जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। अरे तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है। जोरदार तालियों से भोपाल के विधायक आली जनाब आरिफ मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस जलसे में मौजूद जमीयत उलमा हिंद के सदर और सदारत कर रहे मुफ्ती आज़म मुफ्ती अहमद साहब, हमारे बड़े और बुजुर्ग, हमेशा हमारी सरपरस्तगी करने वाले जमीयत उलमा के सदर हाजी हारून साहब, बहुत ही मजबूत और इस इलाके की उलेमा की जमात से रहबरी करने वाले हाफिज चांद साहब, तमाम नौजवान दोस्तों, शायर, तमाम उलेमा इकराम, हाज़रीन जलसा। आज हाफिज चांद साहब से बात हो गई थी, वादा आज पूरा करना था। शाम को फिर मामला कुछ गड़बड़ा रहा था, मैं देर से आया, माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि मैंने इनसे कहा था कि मैं जल्दी आकर जल्दी ही वापस हो जाऊंगा, क्योंकि एक प्रोग्राम अभी इसके बाद मैंने एक मीटिंग किसी को दे रखी है। लेकिन एक भोपाल में मसाजिद कमेटी के हमारे उवैस मियाँ की वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया और उनकी वजह से मुझे देर से आना पड़ा कि नमाज जनाजा अभी थी। अहमद साहब को तो अभी मैंने बताया, मुझे शायद ये भी देर से आते। वामन मेशराम साहब आए नहीं, आते तो अच्छी गुफ्तगू होती, बहुत दिन बाद हम दोनों का मिलना होता। क्या बात। उनकी टीम के लोग आए तो जरूर मेरी बातें उन तक पहुंचा देंगे। 2-3 चीजों पर ही तस्करा करूंगा, बाकी तो सब हालात जानते हैं और सबको मालूम है। जुल्म ज़ाती कोई किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अपने लोगों को डरना और घबराना नहीं चाहिए। क्यों लोग डरते और घबराते हैं मैं नहीं समझ पा रहा। उन्हें डरना और घबराना चाहिए जिन्होंने कुछ गलत काम करे हों, जो गलत सोच रहा हूं। रहा सवाल बेजा परेशानी का, तो ये दौर तो बहुत सालों से चलता आया है। बहुत सारी सरकारें आती रही हैं, जाती रही हैं, हमारी अपनी सरकारें भी रही हैं। कई बार उन्होंने भी हम पे खूब अच्छा हो, जो ठोक सकते थे वो भी ठोका है। ऐसा नहीं है कि वो दूध के धुले। आज अगर हम बहुत सारे कानूनों में परेशान हो रहे हैं तो पिछली लाचारियों को भी हमको सामने रखना पड़ेगा कि अगर ये पिछली बार इस तरह के कानून ऐसे ना करके जाते तो आज जो दुश्वारियां हम झेल रहे हैं ये ना झेलते।
क्या बात है। और सब जानते हैं शायर साहब, मैं तो कांग्रेस के तमाम बड़े लीडरों से भी कह देता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह ना किसी का डर है ना खौफ है। और मुझे मालूम है जब मैं चुनाव मैदान में जाता हूं तो जितना हाल कांग्रेस के बड़े नेताओं से मैंने कहा है बंद कमरे में कि आपकी मोहब्बत ऊपर से है, कोशिश अगर अल्लाह आपको दे दे तो सबसे पहला कत्ल इसी का करोगे। अल्लाह अकबर, वाह क्या बात है। क्योंकि जब जो सच बोलता है तो उसको सहलना पड़ता है, लेकिन उसकी फिक्र नहीं करना चाहिए, बेशक, क्योंकि हम ईमान वाले हैं। हमारा यकीन है कि जो काम अल्लाह जिस हालात में लेगा उसका शुक्र अदा करना चाहिए। क्या बात है भाई। ये सियासी तो मशगले हैं और दुनियावी मशगले तो आने और जाने के हैं। बेशक। हाजी हारून साहब फरमा रहे थे अभी मदरसे के मुताल्लिक, तो मैं आपको बहुत वाज़ेह तरीके से बता दूं कि ना कभी इंशाअल्लाह मदरसा बंद हुआ है, ना इंशाअल्लाह कभी मदरसा बंद होगा। ये मदरसे चल रहे हैं और चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। और ये जुमले मैं सिर्फ खुश करने और ताली बजाने के लिए नहीं कह रहा हूं। विधानसभा में जिन लोगों के ख्वाब हैं और जो ये ख्वाब सजाकर सरकारी लाल बत्तियों में जो मंत्री घूमते हैं, उनके सामने विधानसभा में एलानिया कह चुका हूं कि आपकी हैसियत नहीं है कि आप मदरसा बंद कर दो। अल्लाह अकबर। जो मदरसे पे कार्रवाइयों की तरफ हाजी हारून साहब इशारा कर रहे होंगे, वो मदरसा बोर्ड के वो मदरसे जिन्हें ग्रांट चाहिए, मदरसों के नाम पर वो मदरसों को बदनाम कर रहे हैं। मैंने पिछली बार भी विधानसभा में पूछा था मंत्री से कि मुझे ये बताओ कि कौन सा मदरसा गलत चल रहा है, एक लाके बताओ। जब जब मदरसे की बात उठती है, मैंने अखबार वालों से कहा, प्रेस वाले सुबह ही मेरे पास दौड़े चले आते हैं, जैसे ही मामला आता है सुबह आते हैं। मैं कहा मुझे एक आध मामला बताओ, वेद और अवैध मदरसा बताओ। समझ में तो आना चाहिए ना कि अवैध मदरसा है क्या। ये अवैध अल्फाज जो आया है, जिस जुमले का इस्तेमाल आप बखूबी कर रहे हो, मेरा जैसा आदमी तो जानता है कि ये जुमले का जो आप बार बार मदरसा अजान इसको लेके जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये आप अपनी उस नाकामी को छुपा रहे हो और हिंदू भाइयों के बीच में अपनी वाहवाही लेने के लिए कर रहे हो, क्योंकि आप रोजगार दे नहीं पाए, किसान को आप उसका हक दे नहीं पाए, तो आप उनके सामने अपना मुंह छुपाने के लिए हमारी तरफ तनकीद करके बचाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली हमें विधानसभा में बता दो। तो आज तक जवाब नहीं दिया, एक जवाब एक बार भी नहीं आया। और जब अजान को लेकर मैंने सवाल करा तो मुख्यमंत्री का जवाब मेरे पास मौजूद है, जिस पर उन्होंने कहा कि हमने प्रतिबंध का अल्फाज इस्तेमाल नहीं करा। मैंने बाद में कहा कि फिर ये हो क्या रहा है, तो मैं तो ब्यूरोक्रेसी से भी कह रहा हूं और लगातार कहता हूं जब कलेक्टर या IAS IPSओ की मीटिंग में बैठता हूं कि भाई साहब आप लोग भी एक संवैधानिक ढांचे में हो, इन मक्कारों की उंगली पर नाचना बंद कर दो। हमारे बाद आपका ही नंबर है और वो शुरू हो गया। क्या बात है। आज ही आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक पुलिस कर्मी को कपड़े उतारना पड़े इन बीजेपी के नेताओं के चक्कर में। तो शर्म आना चाहिए उस ब्यूरोक्रेसी के पैरेकारों को और मुखियाओं को कि इस प्रदेश का हाल इस सरकार ने कहां ले जाके खड़ा कर दिया। जो हमारी हिफाजत करने वाला, जो हमारा मुहाफिज, उस पुलिसकर्मी को इस बेरहमी से निवस्त्र होना पड़ रहा, उसके कपड़े उतर रहा, बरहना होना पड़ रहा हो, इससे बड़ी शर्मनाक बात इस सरकार के लिए क्या हो सकती है। मैं तो कहूंगा DGP साहब से कि आप इस पर जवाब दें, सरकार इस पर वर्जन दे। चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी, आप जवाब दीजिए इस पर, आप क्या कहना चाहते हैं। जरा सी शरारत होने पर आपका बड़ा ट्वीट आता है कि मध्य प्रदेश अमन का गहवारा है, इस प्रदेश को शांति के टापू को बर्बाद नहीं होने देंगे। तो मैं अब पूछना चाहता हूं कि अब इस शांति के टापू में वर्दी उतारने वाले अधिकारी ने जो ऐसी स्थिति बनी, उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हो वो हमें बता दो। क्या बात। गायों की तरफ जिक्र हुआ, मुझे 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने जिम्मेदारी दी भोपाल की। फोन आया मुख्यमंत्री जी का कि आरिफ भाई आज गायों की एक समिति होती है, जो ये जितनी गौशालाएं चलती हैं इसकी जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं। दोनों मंत्रियों से हटाकर
मुझे ये जिम्मेदारी दी और मुझसे कहा कि इसको आप हल करा दें। हम और कलेक्टर बैठे और बीजेपी के विधायक भी थे। जब वो कच्चा चिट्ठा आया तो जो हमारे पूर्व मामा साहब थे, न जाने कितना पैसा पेंडिंग गौशालाओं का करके गए थे। मैंने गौशालाओं वालों को बुलाया, मैं कहा बताओ भाई, इन गायों के नाम पे ही तो बेगुनाहों को रोडों पे मारा गया है, पटक पटक कर मारा गया है। न जाने कितनी जगह बेगुनाहों को मौतों के घाट उतार दिया। अब मैं आपसे कहता हूं, एक पक्का सच्चा मुसलमान, कि मैं आपके साथ इंसाफ करूंगा, लेकिन डाटा तो ला कर दो। और जब डाटा ला कर दिया तो हेमंत भाई 3 साल से उस वक्त में भुगतान नहीं हुआ था गौशालाओं का। अल्लाह। मैंने कलेक्टर से कहा बंद करो और तत्काल इनका पैसा दो और ये बताओ कि ये इंसाफ परत और ईमानदार लोगों की कमेटी आई है और ये फैसला करो और इनका पूरा भुगतान करो। और 3 दिन में भुगतान करा कर दिया। क्या बात है भाई, वाह। मैं हमेशा कहता हूं, मेरी जगह किसी भी जगह मुसलमान को आप जिम्मेदारी दोगे, वो ईमानदारी से काम करेगा, क्योंकि उसे खौफ खुदा है। उसे मालूम है कि उसे दुनिया से जाना है, उसका सफर दुनिया में तय नहीं है, उसका आखिरी सफर अल्लाह की बारगाह में तय होना है और वो कभी नाइंसाफी नहीं करेगा। लेकिन हालात है, ये बनाने की कोशिश की जाती है, हम लोगों को भी बुज़दिल बनाने की कोशिश की जाती है, डराने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन हम लोगों को कुछ फैसले संजीदगी से भी लेना चाहिए। आज की तारीख में आप लोगों के सामने मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप कोई मूवमेंट करें तो बहुत एहतियाती के साथ करें, क्योंकि एक बहुत ताना बाना बुनकर ये कोशिश की जा रही है कि इस तरह के हालात कर दो कि सारे इल्जामात आपकी तरफ आ जाए। और शायर साहब ने तो शेर पढ़ ही दिया कि आजकल तो फैसले भी कैसे आते हैं वो सबको पता है। मिर्चलियां हाजी हारून साहब एकदम बहुत अल्लाह ने अच्छा करा कि वो रुक गए, कि अभी वो फैसला आया नहीं है। अरशद मदनी साहब और महमूद मदनी साहब की जो कोशिशें चल रही हैं, कल शायद वो फैसला आएगा, 17 तारीख लगी है। लेकिन हमारे लोग कमेंट्स इतनी जल्दी जल्दी कर देते हैं, तो अब इतने दिन में अल्लाह करे कि जो कमेंट्स बेहस ज़हरे आए थे जजों के सामने और जो जजों ने करे थे, अल्लाह करे कि कल वो फैसले मुकम्मल तरीके से आ जाएंगे। तो यकीन जानिए इस हिंदुस्तान के संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन पर हमारा भरोसा 4 गुना और बढ़ जाएगा। और ये एहसास हो जाएगा कि जो मौलाना आजाद ने जामा मस्जिद से हमको आवाज देकर रोका था कि रुक जाओ, कहां जा रहे हो, ये तुम्हारा वतन है, यहाँ तुम्हें इंसाफ मिलेगा, यहाँ एक संविधान है, उस संविधान की हिफाजत में तुम रहोगे। तो ये फैसला आने के बाद हमें वो अल्फाज और वो जुमले नहीं, यकीनी तौर से सही महसूस होते दिखेंगे। वामन मेश्राम जी होते तो मैं उनसे अक्सर कहता हूं कि वामन मेश्राम जी, हम लोगों ने तो अपनी सारी परीक्षाएं दे ली और अभी भी देने को तैयार है। जहां आप कहोगे आपके साथ खड़े, जहां दलित वर्ग कहेगा, जहां ओबीसी कहेगा कि हम पे जुल्म हो रहा है, हमें बताओ अगर आपके साथ कोई पीछे हट रहा है तो सबसे पहले आरिफ मसूद आपके साथ आके खड़ा होगा। लेकिन आप लोग कितने हमारे साथ खड़े हो रहे हो वो बताओ, आप कितने खड़े हो रहे हो? आपको भी तो सोचना पड़ेगा। जिस संविधान को बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, उस वक्त गयूर उलेमा और ऐसे दानिश्वर उलेमा मौजूद थे कि जिनकी कलम का लिखा हुआ एक एक अल्फाज करोड़ों करोड़ों साहित्यकारों पर भारी था। उसके बाद उलेमा इकराम ने अपनी एक हद को पीछे कर आप पर जिम्मेदारी सौंपी और आपके बनाए हुए कानून पर आंख बंद कर मोहर लगाई। उस कानून को बचाने के लिए, उस बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए आज मुसलमान तो लड़ रहा है, लेकिन आप घर बैठे हो तो नाइंसाफी आप कर रहे हो, हम लोग नहीं कर रहे। क्या बात है भाई, वाह। हम नहीं कर रहे। हम आज भी संविधान की बात कर रहे हैं। हम आज भी एक तरफा अकेले चलो की बात नहीं कर रहे। पूरे हिंदुस्तान की तारीख में एक सफा ला दो, आपने अगर कहीं जुल्म हुआ है और किसी उलेमा ने या किसी इस तरह की मुस्लिम तंजीम ने कभी उसका साथ दिया हो तो वो लाकर बताओ। अगर हमारे लोगों ने गलत करा तो हर तंजीम ने कहा कि जिसने गलत करा इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन अब हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है तो ताकत से तो खड़े हो। अरे हम 250 आते हैं, आप 85 आ जाओ तो हम बहुत बड़ी बात मान लेंगे।
लेकिन शुरू तो करो आना, निकलो घर से। क्योंकि ये याद रखना, जैसा मैंने अभी कहा कि एक ब्यूरोक्रेसी को भी जागना चाहिए, क्योंकि उसका भी सिविल रूल है, उसका सर्विस रूल है, उसको उसका पालन करना है। इसी तरह बड़े खुलेआम अल्फाजों से कहना चाहता हूं कि ये नफरत फैलाने वाली तंजीमें और ये सरकारें अभी हमारी छाती पर वार कर रही हैं। जिस दिन हम गिरेंगे तो ये वार आपके पीछे आना है, आप तैयार हो जाना। क्या बात है, हक है। तो मेहरबानी करके हमारा साथ दीजिए। हम एक बहुत अच्छे तरीके से इस मुल्क हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, हम एक ढांचे के साथ ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, हम चाहते हैं कि ये मुल्क बहुत सुकून वाला हो, अमन और इंसाफ वाला हो, और उसी का पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में लेकर आए थे। हुजूर की सीरत, हालांकि यहां बैठे बहुत सारे लोगों से ऐसे होंगे कि जिन्होंने सीरत पूरी पढ़ी नहीं। हमारी कमियां रही हैं, इसको तस्लीम कर लेना चाहिए। अल्लाह के रसूल की अगर सीरत पढ़ी ली तो हमको बहुत कुछ सवालात के जवाब ऐसे हालातों में भी मिल जाते हैं। अल्लाह के रसूल की पूरी जिंदगी जहां तालीम सिखाती है, जहां तिजारत सिखाती है, 24 घंटे की जिंदगी सिखाती है हमें, और आने वाले चैलेंजेसों का भी सामना करने की भी सिखाती है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने कोई एक खाना छोड़ा हो, दुनिया के हर खाने और हर चीज को पूरा करने के लिए अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में आपको और हमको बताकर गए। कमी आपकी हमारी है, इसीलिए जरा सी परेशानी आती है तो घबराने लगते हैं, जरा सी उलझन आती है तो हम परेशान होने लगते हैं। और माफ करना, कोई हालात आ जाते हैं तो जिला प्रशासन से आधे से ज्यादा हमारे ही लोग मुखबरी करने लगते हैं कि साहब हमारा नाम काट दो, हम नहीं है, उनका लिख दो। क्या बात है, क्या बात है, वाह, बड़ी सच बात है ये। हक है। और जब हालात ठीक हो तो सब बिल्कुल आगे ताना बाना बढ़िया मजबूती के साथ मंच पे खड़े हो जाएंगे, और जब कुछ गड़बड़ी हुई तो उन्होंने कहा मैं नहीं था, उसको आगे ले लो। तो मैं तो कहूंगा जो उसको आगे ले लो, और जो आगे आता है उसको मजबूत करो, और मुत्तहिद रहो, मुंतशिर होने से बचो। मुत्तहिद रहोगे इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। ये कोशिश जरूर करो कि जो हालात बनाने की कोशिश कर रहे हैं उससे बासलाहियत तरीके से निपटे। जज्बात में आके बहुत सारे हम जलसे और जुलूस कर लेते, ये जलसे और जुलूस करने की अभी जरूरत मेरे को मैं लगता नहीं। इन जलसे और जुलूस से ज्यादा जरूरत है दानिशवर ढंग से हमको अपनी बातों को रखना और मनवाने का काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मध्य प्रदेश में जहां जिस तरह के हालात बन रहे हैं, बेशक मैं समझता हूं कि परेशानियां का पहाड़ टूटा हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हर जगह चकनाचूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप यकीन रखिए मैं और मेरी जमात, क्योंकि उस जमात का मैं सदस्य भी तभी तक हूं जब तक वो पूरी जमात आपके साथ है। अगर मेरी सियासी जमात आपसे अलग होगी तो सबसे पहले आरिफ मसूद उनसे अलग होगा, ये आपको यकीन दिला रहा हूं। क्या बात है भाई, तो आप लोग ये महसूस रखना कि अल्लाह ने जितनी जिंदगी मुझे दी है, इंशाअल्लाह आपकी जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश आखिरी लम्हे तक करूंगा। आपको इंसाफ और हक दिलाने के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा। जो बनेगा वो सब हम लोग मिलकर करेंगे, लेकिन मोहब्बत के पैगाम को भी हम आम करें। हम कोशिश करें कि ऐसा, मुझे मालूम है आस्था के हालात बहुत नफरत वाली तंजीम है, बेपनाह दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये भी याद रखो कि आज भी कई बिरादरान वतन हिंदू भाई ऐसे हैं जो सेकुलरिज्म पर और अमन पर और इंसाफ पर भरोसा रखते हैं। हमें उनको छाट कर निकाल कर लेके आने की जरूरत है। हम एक बार उनको लाने की कोशिश करें और उनको लाकर एक मजबूती के साथ खड़ा करने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ये नफरत फैलाने वाले कामयाब नहीं होंगे। आपने मुझे बुलाया, मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे मजमे से माफी चाहूंगा क्योंकि मेरा वादा था दूसरी जगह जाने का, मुझे जाना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर बाद निकल जाऊंगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि पूरा मजमा सदारत कर रहे हमारे बड़े अहमद साहब को सुनकर ही जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। ये यकीन मैं आप लोगों से लेकर यहां से विदा होऊंगा। खुदा हाफिज, शुक्रिया। माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन,
यकीन जानिए कि जो जिस पार्टी में होता है, नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, आज तक सिर्फ उनके बोल बोलते देखे हैं। पहली मर्तबा कोई ऐसा विधायक अपने को देखने को मिला कि बात अगर ईमान की आती है और बात जब हक की आती है तो मेरे दोस्तों अपने पार्टी के बारे में भी बोलने में कहीं से झिझक महसूस नहीं किया। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि मर्द मुजाहिद को अल्लाह सलामत रखे। एक पैगाम, पढ़ा लिखा विधायक, कसम खुदा की बड़ी मजबूती के साथ एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा मैसेज उन्होंने दिया। ये मैसेज दे दिया आपके दरमियान देकर वो रुखसत हुए कि जरा सी चूक पे सारी रिवायत छीन लेती है, जरा सी चूक पे सारी रिवायत छीन लेती है, नई तहजीब बच्चों से शराफत छीन लेती है, और मिले खैरात में ओहदा तो फौरन दौड़ मत जाना, यही एक भूल कायद से कयादत छीन लेती है। पैगाम ये देकर गए मेरे दोस्तों, अजाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, बटन रामो लगाता है रफी की शेरवानी में, रजा की ईद पर राजीव सवैया खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहां गंगा के पानी में। पैगाम ये देकर रुखसत हो गए मेरे दोस्तों। वक्त